इंटीग्रेट बायोलॉजी क्लासेस के सीरीज में आज का टॉपिक है आवृत बीजियों की वर्ग की अर्थात टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म। तो इस टॉपिक पर आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर के आए हैं, जिनके उत्तर के साथ साथ उनके सभी ऑप्शन को भी डिटेल से समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आम का वैज्ञानिक नाम है। आम का वैज्ञानिक नाम बताना है क्या होता है। चार यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, सोचिए और बताइए। साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और भी अच्छा वीडियो हम आपके लिए ला सकें। फिलहाल इसमें आंसर सही होगा सी, मैंजीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम होता है। मैंजीफेरा इंडिका आम का साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है। और जो इसमें से पहला ऑप्शन है मूसा सेपियंटम, तो ये केले का वैज्ञानिक नाम होता है। केले का, मूसा सेपियंटम केले का वैज्ञानिक नाम है। और जो बी वाला ऑप्शन है डाकस कैरोटा, डाकस कैरोटा गाजर का वैज्ञानिक नाम होता है। गाजर का वैज्ञानिक नाम। अगला क्वेश्चन है, पुंकेसरों की संख्या अनिश्चित होती है। अनिश्चित यानी निश्चित नहीं होती, किसमें? मालवेशी में, माइमोसेसी में, पेपेवरेशी में, कंपोजिटी में पुंकेसरों की संख्या किस में अनिश्चित होती है? आप लोग अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो उतना ही अच्छा लगता है वीडियो बनाने में, अच्छा वीडियो लाने में, अच्छे क्वेश्चन लाने में। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। फिलहाल इसमें आंसर सही होगा पहला, मालवेशी में। पुंकेसरों की संख्या मालवेशी में अनिश्चित होती है। आपको बता दें, जो मालवेशी कुल है, जैसे भिंडी है, कपास है, गुड़हल है, ये सब मालवेशी कुल में आते हैं। तो मालवेशी कुल में पुंकेसर अक्सर अनिश्चित संख्या में होते हैं। आमतौर पर क्या होता है कि जो पुंकेसर होते हैं, स्टामेन होते हैं, वह अक्सर अनिश्चित संख्या में होते हैं, या कह लीजिए बहुत अधिक होते हैं, और वह पुंकेसरी नली से जुड़े रहते हैं। पुंकेसरी नली से जुड़े होते हैं। और इसमें से जो बी वाला ऑप्शन है, यह लेग्यूमिनेसी का एक उपकुल है। लेग्यूमिनोसी का एक उपकुल, जिसमें पुंकेसर की संख्या अक्सर अनिश्चित होती है। लेकिन प्रश्न में सबसे अधिक विशिष्ट और ज्ञात उदाहरण मालवेसी ही है। जबकि जो सी वाला ऑप्शन है पेपेवरेसी, इस कुल में भी पुंकेसर अनिश्चित हो सकते हैं, लेकिन मालवेसी को इस विशेषता के लिए अधिक जाना जाता है। और जो डी वाला ऑप्शन है कंपोजिटी, तो इसमें पुंकेसर की संख्या आमतौर पर निश्चित होती है, या आमतौर पर 5 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चना संबंधित है। चना किससे संबंधित है? ग्रामिनी से, लेग्यूमिनोसी से, सोलेनेसी से, डिप्टेरोकार्पेसी से। चना किससे संबंधित है? सोचिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तब तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक का कोई भी पैसा नहीं कटता है, ये बिल्कुल फ्री होता है। और अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। जब आप देख ही रहे हैं तो शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिलहाल इसमें आंसर सही होगा बी, लेग्यूमिनोसी। जो चना है ये लेग्यूमिनेसी से संबंधित है, क्योंकि ये दलहनी फसल है, और दलहनी फसलें जितनी भी होती हैं वो लेग्यूमिनेसी में पाई जाती हैं। इसीलिए इसे, जो लेग्यूमिनेसी है, इसे दलहनी कुल भी कहा जाता है। आपको बता दें, चना दलहनी फसल है जो फली बनाती है, और इसीलिए यह लेग्यूमिनेसी कुल से संबंधित है। जो ग्रामिनी है, जो पहला ऑप्शन है, यह घास कुल है, जिसमें गेहूं, चावल, मक्का आदि आते हैं। घास कुल कहा जाता है इसको, ग्रामिनी को। जो सोलेनेसी है, सोलेनेसी में क्या होता है? इसमें आलू, टमाटर, बैंगन आदि आते हैं सोलेनेसी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न किस कुल में एक लिंगी पुष्प मिलते हैं? इनमें से किस कुल में एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। मालवेसी में, लेग्यूमिनोसी में, कुकुरबिटेसी में, क्रूसीफेरी में। किसमें एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं? एक लिंगी पुष्प किसमें पाए जाते हैं? वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर करते रहिए भाई सभी लोग, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए।
आंसर सही होगा इसमें से सी, कुकुरबिटेसी में एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं। आपको बता दें कुकुरबिटेसी कुल में लौकी, कद्दू, खीरा, तरबूज ये सभी आते हैं। कुकुरबिटेसी जो कुल है, लौकी, कद्दू, खीरा, तरबूज ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। और कुकुरबिटेसी कुल के पौधों में एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं, जिसका अर्थ है कि नर और मादा जनन अंग अलग अलग फूलों में होते हैं, अलग अलग। जबकि जो मालवेसी है, पहला ऑप्शन है, इसमें आमतौर पर द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं या बाइसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं, जिसमें जो नर और मादा होता है एक ही पुष्प में होते हैं। और इसमें जो बी वाला ऑप्शन है लेग्यूमिनोसी, तो लेग्यूमिनेसी में आमतौर पर द्विलिंगी पुष्प होते हैं। जो क्रूसीफेरी है, इसमें भी आमतौर पर द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं। और द्विलिंगी पुष्प क्या, मैंने बताया आपको कि द्विलिंगी पुष्पों में क्या होता है कि नर और मादा जननांग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें एक ही पुष्प में नर तथा मादा दोनों जननांग होते हैं? एक ही पुष्प में नर हो और उसी में मादा हो। तो आप सभी लोग इसमें जानते भी होंगे। फिलहाल हम आपके लिए ये क्वेश्चन देते हैं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा। एक ही पुष्प में नर और मादा दोनों जननांग होते हैं, तो इसमें कौन सा आंसर सही हो सकता है? आप लोग सभी कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अंडपादप संबंधित है। अंडपादप किससे संबंधित है? सोलेनेसी कुल से, क्रूसीफेरी कुल से, ग्रामिनी कुल से, लिलिएसी कुल से। अंडपादप क्या है? तो आपको बता दें कि जो अंडपादप है, इसे बैंगन आप कह सकते हैं, बैंगन। अंडपादप सोलेनेसी कुल से संबंधित है, यानी ऑप्शन सही होगा इसमें से पहला वाला, सोलेनेसी कुल से। बैंगन जिसे सोलेनम मेलोजेना के नाम से भी जाना जाता है, सोलेनम मेलोजेना, और सोलेनेसी परिवार का ये हिस्सा होता है, जिसमें आलू, टमाटर और तंबाकू जैसे अन्य पौधे भी आते हैं। आपको बता दें कि क्रूसीफेरी कुल, इसमें गोभी, सरसों आदि आएंगे। जो क्रूसीफेरी है, इसमें गोभी, सरसों आदि आएंगे। और जो ग्रामिनी कुल है, इसमें घास आते हैं, घास और अन्य अनाज जैसे गेहूं है, धान है, गन्ना है आदि। और जो लिलिएसी कुल है, इसमें प्याज, लहसुन आदि आते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सा कुल परिदल पुंज की उपस्थिति से पहचाना जाता है? मालवेसी, लिलिएसी, क्रूसीफेरी, सोलेनेसी। इनमें से कौन सा ऐसा कुल है जो परिदल पुंज की उपस्थिति से पहचाना जाता है? सोचिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ऑप्शन सही होगा इसमें से बी, लिलिएसी कुल। जो लिलिएसी कुल है, इसमें परिदल पुंज की उपस्थिति से ये पहचाना जाता है। आपको बता दें कि परिदल पुंज वह अवस्था है जब बाह्य दल और दल में कोई स्पष्ट अंतर ना हो। पेरियंथ परिदल पुंज क्या होता है? पेरियंथ होता है। यह वह स्टेज होती है जब कैलेक्स और करोला में कोई स्पष्ट अंतर ना हो और उन्हें एक साथ परिदल कहा जाता है या टेपल्स कहा जाता है। यह एक विशिष्ट विशेषता है जो लिलिएसी कुल के पौधों में पाई जाती है, जैसे प्याज है, लहसुन है आदि में पाई जाती है। और इसमें से जो पहला ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है, इन कुलों में बाह्य दल और दल स्पष्ट रूप से अलग अलग होते हैं, इसीलिए इसमें परिदल पुंज नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधारी बीजांड न्यास मिलता है। आधारीय बीजांड न्यास किसमें मिलेगा? 4 कुलों के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। कौन सा कुल सही हो सकता है इनमें से? सोचिए और बताइए। तब तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर करते रहिए सभी लोग, क्योंकि लाइक का कोई भी पैसा नहीं पड़ता है, नहीं करता है और एकदम फ्री होता है। और अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। फिलहाल इसमें आंसर सही होगा डी, कंपोजिटी कुल में। जो आधारी बीजांडन्यास होता है, ये कंपोजिटी कुल में मिलता है। अब आधारी बीजांडन्यास यानी बेसल प्लेसेंटेशन वह अवस्था होती है जहां बीजांड अंडाशय के आधार से जुड़े होते हैं। जो बीजांड होते हैं, जो ओव्यूल होते हैं, वे अंडाशय के बेस से जुड़े होते हैं। यह कंपोजिटी कुल की एक विशेषता होती है। जैसे सूरजमुखी है, गेंदा है, ये सब इसमें आते हैं। और इसमें से जो पहला ऑप्शन है
क्रूसीफेरी इनमें भित्तीय या कूटपटीय बीजांडन्यास होता है। और जो लेगुमिनोसी है इसमें सीमांत बीजांडन्यास होता है। जो मालवेसी है इसमें अच्छे बीजांडन्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास के पौधे का वंशीय नाम होता है। कपास के पौधे का वंशीय नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? सभी लोग अपना टेस्ट जरूर लें, बताते रहें हमारे बताने से पहले कि कौन सा आंसर सही होगा। इस तरह से आपको आइडिया भी लगेगा कि आपको कितना आ रहा है क्वेश्चन। फिलहाल इसमें आंसर सही होगा डी, गॉसिपियम। आपको बता दें कि कपास का वैज्ञानिक नाम गॉसिपियम प्रजाति से संबंधित है। गॉसिपियम प्रजाति से, जैसे गॉसिपियम हिरसुटम है, इसीलिए इसका वंशीय नाम गॉसिपियम है। और इसमें से जो पहला ऑप्शन है क्रोटोलेरिया, यह एक फलीदार पौधा है जिसका उपयोग हरी खाद के लिए किया जाता है, हरी खाद के लिए। और जो बी वाला ऑप्शन है रेफेनस, तो यह रेनकुलेसी कुल का पौधा है जिसे बटर कप भी कहा जाता है। और जो सी वाला ऑप्शन है निकोटियाना, तो यह तंबाकू का वंशीय नाम है जो सोलेनेसी कुल से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कंपोजिटी कुल में मिलने वाले जिह्वाकार दलपुंज को कहते हैं। जो कंपोजिटी कुल है उसमें जो जिह्वाकार यानी जीभ के आकार के दलपुंज मिलते हैं उनको क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। गोपित, द्विआष्ठी, पट्टीनुमा, चक्ररूपी, कैसे होंगे, क्या कहेंगे उनको? ऑप्शन सही होगा इसमें से सी, पट्टीनुमा होते हैं। पट्टीनुमा को लेग्यूलेट कहा जाता है। लेग्यूलेट, आपको बता दें कि कंपोजिटी कुल में जैसे सूरजमुखी है इसमें 2 प्रकार के पुष्प होते हैं, किरण पुष्प और बिंब पुष्प। जो किरण पुष्प होते हैं इनमें दलपुंज जिह्वाकार होते हैं जिसका अर्थ होता है जीभ के आकार के। और जो बिंब पुष्प होते हैं इनमें दलपुंज नलिकाकार होते हैं या ट्यूबुलर होते हैं। जिह्वाकार दलपुंज को ही पट्टीनुमा कहा जाता है। और इसमें से जो पहला ऑप्शन है गोपित, यह लुप्त या अविकसित होता है। और जो बी वाला ऑप्शन है द्विअष्ठी, ये 2 ओंठों जैसा होता है, लेबिएट कुल में पाया जाता है, लेबिएटी कुल में। और जो चक्र रूपी है, पहिए के आकार का होता है, सोलेनेसी कुल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हर्बेरियम होता है जंतुओं का संग्रह, पौधों का संग्रह, ए और बी दोनों, ये सभी। हर्बेरियम क्या होता है? सोचिए और बताइए कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। आपको बता दें कि हर्बेरियम पौधों का संग्रह होता है, पौधों का। यह वैज्ञानिक अध्ययन के लिए सूखे, दबाए हुए और संरक्षित पौधों के नमूनों का एक संग्रह है जिन्हें व्यवस्थित रूप से सूचीबद्ध और संग्रहित किया जाता है। आपको बता दें कि जो इसका संग्रह का स्वरूप है, हर्बेरियम में सूखे और कागज की शीट पर चिपकाए गए पौधों के नमूने होते हैं। इसमें आंसर सही होगा बी, पौधों का संग्रह। मतलब हर्बेरियम एक स्थान है जहां पौधों के नमूनों को सुखाकर, दबाकर और माउंट करके या शीट पर चिपका करके व्यवस्थित रूप से संग्रहित किया जाता है ताकि उन्हें भविष्य के लिए अध्ययन के लिए उपयोग में लाया जा सके। और जो जंतुओं का संग्रह है, पहला वाला ऑप्शन, तो जंतुओं के संग्रह को म्यूजियम कहते हैं। म्यूजियम या जूलॉजिकल पार्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कुल में बाह्य दलपुंज एक रोम पुच्छ में रूपांतरित होता है? क्रूसीफेरी, मालवेसी, कंपोजिटी, सोलेनेसी, किस कुल में ऐसा होगा? बाह्य दलपुंज रोम पुच्छ के रूप में रूपांतरित होता है, पेपस के रूप में रूपांतरित होता है। सोचिए और बताइए कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। फिलहाल इसमें आंसर सही होगा सी, कंपोजिटी कुल। आपको बता दें कि कंपोजिटी कुल में जैसे सूरजमुखी है, इसमें बाह्य दलपुंज अक्सर एक बालनुमा पंखदार संरचना में बदल जाता है जिसे रोमपुच्छ कहते हैं या पेपस कहते हैं। यह रोमपुच्छ फल को हवा द्वारा दूर तक फैलाकर बीज फैलाव में मदद करता है, बीजों के प्रकीर्णन में मदद करता है या सीड डिस्पर्सल में मदद करता है। इसमें बाकी जो ऑप्शन है तीनों, इन कुलों में बाह्य दलपुंज अलग अलग हो सकता है लेकिन आमतौर पर रोमपुच्छ में रूपांतरित नहीं होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र से होकर किसी ऊर्ध्व रेखा द्वारा जब एक पुष्प दो सम अर्धभागों में विभक्त किया जा सकता है तो ऐसा पुष्प कहलाता है। ऐसा पुष्प क्या कहलाएगा? जाइगोमार्फिक, एक्टिनोमार्फिक, डायोमार्फिक, पॉलीमार्फिक, क्या कहलाएगा? सोचिए और बताइए कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो इसमें आंसर सही होगा बी, एक्टिनोमार्फिक कहलाता है। और एक्टिनोमार्फिक को त्रिज्या सममित कहा जाता है। त्रिज्या सममित जैसे सरसों है, मिर्च है, धतूरा है आदि में पाया जाता है एक्टिनोमार्फिक। आपको बता दें जो जाइगोमार्फिक है एक व्यास सममिति होता है। पहला वाला जो ऑप्शन है ये एक व्यास सममित होता है। इसमें जब पुष्प केवल एक ही ऊर्ध्व रेखा से काटने पर दो बराबर भागों में विभाजित होता है, इसका अर्थ है कि पुष्प में एक व्यास सममित होती है। जैसे तितली या इंसान के चेहरे में ऐसा होता है। उदाहरण के लिए आप मटर ले लीजिए, गुलमोहर है, बीन है, इनमें ऐसा पाया जाता है। जो डायमार्फिक है इसका अर्थ है दो रूप वाला, और यह अक्सर किसी पौधे की दो अलग अलग प्रजातियों या दो अलग अलग प्रकार के फूलों को संदर्भित करता है। और जो पॉलीमार्फिक है इसका अर्थ है अनेक रूप वाला, और यह एक ही प्रजाति के सदस्यों के बीच भिन्न भिन्न रूप से होने को दर्शाता है या संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मालवेशी कुल में पाया जाता है? फल संपुट होता है, पुष्प एक लिंगी होते हैं, पुंकेसर चतुर्दीर्घी होते हैं, जायांग एकांडपी होते हैं। कौन सा लक्षण मालवेशी कुल में पाया जाता है? सोचिए और बताइए कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। इसमें आंसर सही होगा पहला, फल संपुट होते हैं। संपुट मतलब कैप्सूल। क्वेश्चन है, दलपुंज पृथक दली होता है मालवेसी में, क्रूसिफेरी में, सोलेनेसी में, कंपोजिटी में। जो दलपुंज है वो पृथक दली किस में होता है? सोचिए और बताइए कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो इसमें आंसर सही होगा बी, क्रूसीफेरी में दलपुंज पृथक दली होता है। यानी जब पुष्प में जो दल होते हैं, जो पंखुड़ियां होती हैं, जो पेटल्स होते हैं एक दूसरे से स्वतंत्र या अलग अलग होते हैं तो उसे ही पृथक दली कहा जाता है, पृथक दली। और क्रूसीफेरी में जो चार दल पृथक दली होते हैं और एक क्रूसीफॉर्म पैटर्न बनाते हैं या क्रॉस के आकार का पैटर्न बनाते हैं। जो संयुक्त दली है, संयुक्त दली जब एक दल दूसरे से जुड़े होते हैं तो उसे संयुक्त दली कहा जाता है। और जो सोलेनेसी है, सोलेनेसी और कंपोजिटी दोनों कुलों में दल संयुक्त दली पाए जाते हैं। जो मालवेसी है इसमें दल पृथक दली होते हैं, लेकिन क्रूसीफेरी पृथक दल दलपुंज का अधिक उत्कृष्ट उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकुरबिटा मैक्सिमा संबंधित है कुल। कुकुरबिटा मैक्सिमा किस कुल से संबंधित है? कहने का मतलब ये है क्रूसीफेरी से, मालवेसी से, कुकुरबिटेसी से, सोलेनेसी से। कौन सा आंसर सही हो सकता है? सोचिए और बताइए। इसमें आंसर सही होगा पहला, कुकुरबिटेसी से संबंधित है। कुकुरबिटा मैक्सिमा जिसे आमतौर पर कद्दू कहते हैं, कद्दू, और यह कुकुरबिटेसी कुल का सदस्य है या पौधा है। कुकुरबिटेसी कुल में कद्दू, लौकी, खीरा, तरबूज, खरबूजा ये सभी कुकुरबिटेसी कुल में आते हैं। और इसमें जो तीनों ऑप्शन है क्रूसीफेरी, मालवेसी, सोलेनेसी, ये कुकुरबिटा मैक्सिमा से संबंधित कुल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्सिकम फ्रूटेसेंस संबंध रखता है। कैप्सिकम फ्रूटेसेंस किस कुल से संबंध रखता है? सोचिए और बताइए कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो इसमें आंसर सही होगा बी, सोलेनेसी कुल से संबंध रखता है। कैप्सिकम फ्रूटेसेंस आमतौर पर मिर्च या तीखी मिर्च कहा जाता है इसको।
मिर्च या तीखी मिर्च कहते हैं और ये सोलेनेसी कुल का पौधा होता है। सोलेनेसी कुल जिसे आलू परिवार भी कहा जाता है या आलू कुल भी कहा जाता है, और इसमें आलू, टमाटर, बैंगन, धतूरा, मिर्च ये सभी आते हैं। अब इसमें जो ग्रैमिनी पोएसी है, इसमें घास है, गेहूं है, चावल है आदि आते हैं। जो क्रूसीफेरी है, इसमें सरसों है, मूली है आदि आते हैं। जो लिलिएसी है, इसमें प्याज है, लहसुन है आदि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जनक कौन होंगे, सोचिए और बताइए कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। इसमें आंसर सही होगा पहला, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। आपको बता दें कि थियोफ्रेस्टस अरस्तु के शिष्य थे, अरस्तु के शिष्य, और इन्होंने 370 ईसा पूर्व में हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक पुस्तक लिखी थी। हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक पुस्तक जिसमें लगभग 500 पौधों का वर्णन किया गया था। उन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक तब माना गया था। और जो कैरोलस लिनियस हैं, इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का जनक और द्विनाम पद्धति का जनक मानते हैं। और इसमें से जो ब्रूनफेल्स हैं, बी वाला ऑप्शन है, और ओसवाल्ड टिप्पो हैं, ये दोनों, ब्रूनफेल्स और ओसवाल्ड टिप्पो, तो ये दोनों भी वनस्पति विज्ञान के इतिहास में महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, लेकिन जनक का श्रेय इनको नहीं जाता है, वो केवल थियोफ्रेस्टस को ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गकीय समूहों का सही क्रम है। वर्गकीय समूहों का सही क्रम क्या है, सोचिए और बताइए। आंसर से होगा सी, संघ, गण, वर्ग, जनजाति, कुल, वंश और जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू, टमाटर, बैंगन, सरसों एवं फूल गोभी कितने वंशों से संबंध रखते हैं? 5, 4, 3, 2। कितने वंश से संबंधित रखेंगे, सोचिए और बताइए कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो इसमें आंसर सही होगा सी, 3 वंश से संबंधित रहते हैं। पहले पौधों को उनके वंश और कुल के अनुसार वर्गीकृत कर लीजिए। तो जैसे आलू है, सोलेनम जिसको कहा जाता है, तो सोलेनेसी कुल से संबंधित है। टमाटर सोलेनेसी से, बैंगन सोलेनेसी से, सरसों क्रूसीफेरी से, फूल गोभी क्रूसीफेरी से है। तो अब इसमें आलू, टमाटर, बैंगन एक वंश का हो गया, सोलेनेसी कुल से हो गया। और जो सरसों फूलगोभी है वो दूसरे वंश की हो गई। अभी एक वंश और बचा हुआ है, तो इसमें से जो टमाटर है, तो इसको संभवतः दूसरे वंश से जोड़ दिया गया है। लेकिन आधुनिक वर्गीकरण में टमाटर को सोलेनम लाइकोपर्सिकम ही माना जाता है। यदि पुराने वर्गीकरण की माने तो आलू, बैंगन सोलेनम में, और टमाटर लाइकोपर्सिकम में, ब्रेसिका सरसों फूलगोभी में। इस तरह से 3 वंश होंगे, वरना इसमें 2 ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग बताइए कि इसमें 2 सही होगा कि 3 सही होगा, कौन सा आंसर सही होगा, सोचिएगा और बताइएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ओसवाल्ड टिप्पो के अनुसार आवृत बीजियों को वर्गीकृत किया जाता है संघ। आवृत बीजियों को किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, सोचिए और बताइए। आंसर सही होगा इसमें से बी, ट्रैकियोफाइटा में वर्गीकृत किया जाता है। ओसवाल्ड टिप्पो ने पादप जगत का वर्गीकरण किया, जो विकासवादी और फाइलोजेनेटिक सिद्धांत पर आधारित था। उनके वर्गीकरण में संवहनी पौधों को ट्रैकियोफाइटा संघ में रखा गया था। संवहनी पौधों को यानी वैस्कुलर प्लांट को ट्रैकियोफाइटा फाइलम में रखा गया था, जिसमें फर्न, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म शामिल थे, यानी आवृत बीजी शामिल थे। एंजियोस्पर्म को ट्रैकियोफाइटा के उपविभाग के रूप में रखा गया था। एम्ब्रियोफाइटा, इसमें सभी भूमिगत पौधे शामिल होते हैं। और स्पर्मेटोफाइटा, यह बीज वाले पौधों का समूह है, जिसे ट्रैकियोफाइटा का उपविभाग भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल लग्न पुंकेसर तथा स्तंभी बीजांडन्यास मिलते हैं।
दल लग्न पुंकेसर और स्तंभी बीजांडन्यास किस में मिलते हैं? सोचिए और बताइए कि कौन सा आंसर सही हो सकता है इसमें से। तो इसमें आंसर सही होगा डी, सोलेनेसी कुल में मिलते हैं। आपको बता दें कि दल लग्न पुंकेसर किसे कहा जाता है। तो जब पुंकेसर दल से जुड़े होते हैं तो उसे दल लग्न पुंकेसर कहते हैं, और यह लक्षण सोलेनेसी कुल का एक विशिष्ट गुण होता है। सोलेनेसी कुल में जैसे बैंगन है, मिर्च है आदि का विशिष्ट गुण होता है। और जो स्तंभी बीजांड न्यास है, जब बीजांड बहुकोष्ठीय अंडाशय के बीचों बीच एक केंद्रीय अक्ष पर लगे होते हैं तो उसे स्तंभी बीजांड न्यास कहा जाता है। यह भी सोलेनेसी कुल का ही विशिष्ट लक्षण है। और इसमें अन्य कुल में जैसे क्रूसिफेरी है तो पुंकेसर पृथक होते हैं, यानी दल लग्न नहीं होते हैं, बीजांड न्यास भित्ति होता है। जो लिग्यूमिनेसी है पुंकेसर द्विसंघी होते हैं, बीजांड न्यास सीमांत होता है। जो कुकुरबिटेसी है पुंकेसर पृथक होते हैं, बीजांड न्यास भित्तीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एट्रोपा बेलाडोना नामक महत्वपूर्ण औषधीय पादप होता है। एट्रोपा बेलाडोना नामक महत्वपूर्ण पादप होता है। लिलिएसी, कुकुरबिटेसी, क्रूसिफेरी, सोलेनेसी किस कुल का होता है? सोचिए और बताइए कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो इसमें आंसर सही होगा डी, सोलेनेसी। आपको बता दें कि एट्रोपा बेलेडोना, जिसे आमतौर पर डेडली नाइट सेट भी कहा जाता है, डेडली नाइट सेट, ये एक विषैला और महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है जिससे एट्रोपिन नामक एल्कलाइड प्राप्त किया जाता है। और यह पौधा सोलेनेसी कुल का सदस्य है। सोलेनेसी कुल अपने एल्कलाइड युक्त पौधों के लिए जाना जाता है, जैसे एट्रोपिन है, धतूरा है, तंबाकू है आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आप किस कुल में आरोही तने में उभय फ्लोएमी संवहन फूल तथा एक लिंगी पुष्पों वाले पौधों को रखेंगे? सोचिए और बताइए किस कुल में रखेंगे, कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो आंसर सही होगा इसमें से पहला, कुकुरबिटेसी कुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाशय तिरछा होता है। किसमें अंडाशय तिरछा होता है? सोचिए और बताइए कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। अंडाशय तिरछा होता है। आंसर सही होगा इसमें से बी, सोलेनेसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलेनेसी में पुंकेसर होते हैं। कैसे होंगे सोच कर बताइए सभी लोग। आंसर सही होगा सी, दल लग्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजांड न्यास का कौन सा प्रकार कुल क्रूसिफेरी का लक्षण है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, भित्तीय, सीमांत, स्तंभी, आधारी। कौन सा आंसर सही हो सकता है? सोचिए और बताइए। आंसर सही होगा इसमें से पहला, भित्तीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलोजेनी की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कुल द्विबीजपत्री कुलों में अधिक अग्रणी होता है? आंसर सही होगा इसमें से डी, कंपोजिटी कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपोजिटी कुल के पुष्पों में पुमंग होता है। जो कंपोजिटी कुल है इनके पुष्पों में पुमंग कैसा होगा? तो आंसर सही होगा इसमें से डी, दल लग्न तथा युक्त संघी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यमुखी में रश्मि पुष्पक होते हैं।
आलिंगी, द्विलिंगी, एकलिंगी, इनमें से कोई नहीं। रश्मि पुष्पक। आंसर सही होगा इसमें से सी, एक लिंगी होते हैं।